हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो द्विघाती समीकरण का एक एक नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि हमारा ये दिया हुआ है, ये आप लोग को पता है गुणनखंड है, इसका हल देखना है। तो हम लोग इसके बराबर में 0 लिख सकते हैं ना, 2x प्लस 1 बराबर 0 लिख के, या x बराबर हम क्या कर सकते हैं, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 प्लस है और 0 के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये इधर गुना है तो आके भागा हो जाएगा। तो आप लोग को पहला तो एक निकल गया, फिर दूसरा निकालने के लिए 3x सेम वैसे करेंगे बराबर 0, फिर क्या हो जाएगा x बराबर में क्या हो जाएगा, ये 0 को उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर ये इधर गुना है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो हमारा दो जो इसमें निकला हल ये ही निकला ना। तो ये ऑप्शन देखेंगे ना, x माइनस 1/2 और 2/3, ये हमारा ऑप्शन सी है। तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। आपको कहीं भी ऐसा अगर दिया है तो आप उसके बराबर में 0 लिख के आराम से ऐसे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें देखना है कि जो इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें देखना है कौन द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका घात कितना है, 3 है। ये जो है इसका घात 3 है। तो हम लोग को पता है द्विघात के लिए 2 हाईएस्ट घात जो होगा वो 2 होगा। तो ये तो हमारा पहले ही दिख रहा है कि नहीं हो। फिर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसका घात तो x² है, x का पावर 2 है, लेकिन ये जो है ये रूट में है, लेकिन हम लोग को पता है ये रूट में नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत है। फिर तीसरा देखेंगे, तीसरा ऑप्शन में देखेंगे हमारा ये है, यहाँ पे हम लोग को a माइनस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा। तो फिर हम इसका होल स्क्वायर तोड़ते हैं, तो 3x² प्लस 2 बराबर में, अगर ये मान लीजिए 3 हो गया a और x हो गया b, तो a² माइनस b², और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस b² होता है, और यहाँ पे माइनस 2a और b कितना है x। तो मान लीजिए यहाँ पर 3x² प्लस 2, और ये 9 हो गया, ये x² हो गया, और ये हो गया हमारा माइनस 6x। हम लोग को x वाला देखना है, तो ज्यादा हम लोग इस पे ध्यान नहीं देखेंगे, हम लोग को ऐसे ही पता चल रहा है। अगर ये इधर बराबर के इस साइड प्लस है और यहाँ क्या है 3x² है, तो हम लोग डायरेक्ट अगर इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x² बच जाएगा ना हमारा, ये बच जाएगा। जब ये हमारा मिल जाएगा तो हम लोग को और कुछ नहीं देखना है, तो हम डायरेक्ट इसको सही लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। हम लोग खाली इसको देखेंगे, तो इसके लिए हम लोग इसको तोड़ दिया। अब हमारा यहाँ पे क्या बचा, अगर यहाँ पे 3x आ जाता तो इधर जाता तो माइनस होता, तो ये कैंसिल हो जाता। अगर 3x² आता तो 3x² ये भी है, तो अगर इधर जाता तो क्या होता, 0 हो जाता, 0 हो जाता तो बहुपद नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक ही x² है, तो इधर जाएगा घटेगा तो 2x² बच जाएगा। तो हम लोग को ऐसे ही पता चल गया, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर होगा। डी एक बार देख लेते हैं, डी में क्या है, इसके नीचे क्या है x², अगर इसका नीचे करके इसका लघुत्तम निकालते हैं तो क्या होगा x², और x² का इसका नीचे 1 है, तो गुना करेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा। तो ये ऐसे दिख रहा है कि नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर सी होगा। ऑप्शन जो सी होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में द्विघात समीकरण। इसमें भी क्या देखना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहला हम ऑप्शन देखेंगे, ये इसमें क्या है, x का पावर 3 है, x² भी है, तो हाईएस्ट जो घात है वो 3 है, तो ये यहाँ पे हमारा नहीं होगा। फिर हम देखेंगे दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जो है इसमें आप लोग को दिख रहा है कि x² है 3x, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। फिर हम सी देखते हैं, सी में क्या है, इसके नीचे हम अगर 1 लिख देते, इसका लघुत्तम निकालते हैं तो x² हो जाएगा, लेकिन इसमें जब हम 1 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² आएगा। इसका हम बटा का जोड़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे x से x² में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, x का पावर 4 हो जाएगा।
4 हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा, ये हमारा होगा। तो ये ऐसे हम लोग का बराबर में 2 होगा, तो हम लोग का ये क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका पावर 4 है। फिर यहाँ पे डी ऑप्शन देख लेते हैं। अगर हम इसका लघुत्तम निकालते हैं तो इसके नीचे, तो ये तो हमारा x हो जाएगा और ऊपर गुना होगा तो x² हो जाएगा, प्लस में 3 आएगा, प्लस में आपका 3 आ जाएगा, इससे भाग होगा, x कट जाएगा, 3 आ जाएगा, बराबर में x²। तो अगर हम इसको इस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, ये x के पावर क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब हो गया मतलब वो हमारा क्या होगा, दीर्घात समीकरण नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन दीर्घात समीकरण नहीं है। तो हम पहला ऑप्शन चेक करेंगे, इसमें क्या है, x + 2 का क्या है, क्यूब है, क्यूब है। इधर भी क्यूब आएगा, इसके लिए हम लोग को इसको चेक करना होगा। अगर हमारा x का पावर क्यूब नहीं होता तो डायरेक्ट हम लिख सकते थे कि ये दीर्घात नहीं होगा, लेकिन इधर हम लोग को अगर गुना करेंगे x में तो x³ - x आ जाएगा। और इसको हम करेंगे, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, इसको हम क्या करेंगे, इसका a + b का होल क्यूब करेंगे। तो इस क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, x³ + 2 का क्यूब + 3ax हो गया, x² प्लस इंटू में 2, फिर + 3x इंटू में 2 के स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा, a + b का होल क्यूब हो गया, बराबर में हमारा कितना आया, x³ - x। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का एक ही x मिल रहा है, इधर भी एक ही मिल रहा है, क्यों, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उस साइड जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस है, ये भी प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके लिए हमारा जो है ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हमारा बचा क्या, ये 3x² और यहाँ पे 3x² हो गया, फिर आपका इधर बच गया 4 हो जाएगा ये, और 4 × 3 = 12x² और ये आपका माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ बचेगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 बच जाएगा, प्लस का 8 बराबर 0। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, दीर्घात समीकरण हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। हम लोग को क्या चाहिए, दीर्घात समीकरण नहीं होना चाहिए। फिर हम देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस a का स्क्वायर तो एक ही होगा, और 2ab मतलब 2 हो जाएगा x, और बराबर में हम 2x - 6 कर देंगे। तो हमारा इसमें भी अगर ये जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हम लोग का क्या है कि ये x का स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घात समीकरण, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर हम देखेंगे ऑप्शन सी में क्या करना है, इसको अगर हम भाग देते हैं, इसका मतलब हम लघुत्तम निकालते हैं और इसका बटा के जोड़ करेंगे तो x² और इसमें गुना करेंगे, क्योंकि एक है तो आएगा x², तो x का पावर 4 और प्लस में आ जाएगा 1 बराबर में 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, x का पावर 4 है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा दीर्घात नहीं होगा। तो आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, जो हमारा ऑप्शन सी होगा वो सही आंसर होगा। और डी देख लेते हैं, डी हम लोग को ये दिया हुआ है, डी ऑप्शन में क्या है, अगर मान लीजिए ये हमारा क्या है, a² - b² का फॉर्मूला है, x² - 2x²। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 8। तो ये भी हमारा जो है x का स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, दीर्घात समीकरण होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो सी समीकरण नहीं है। फिर हम लोग को देखना है कि इसमें कौन दीर्घात समीकरण नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है, इसका हम लोग
पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे इसका। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कितना है, 2 है, इतना लिख सकते हैं। प्लस में 1 कर सकते हैं, 2x माइनस 3। दीर्घात समीकरण नहीं है, हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे हमारा x का स्क्वायर मिल रहा है ना, और सबको छोड़िए, यहाँ पे x स्क्वायर मिल रहा है, दूसरा कोई x स्क्वायर नहीं है, ताकि वो कैंसिल होगा। तो ये हमारा जो पहला ऑप्शन होगा, ये क्या होगा, हमारा दीर्घात समीकरण होगा। हम लोग को देखना है दीर्घात समीकरण नहीं है, इसमें हम लोग को मिला कि x स्क्वायर है और इसमें कहीं भी दूसरा कोई नहीं है, इसका मतलब है ये नहीं कटने वाला है, तो ये हमारा दीर्घात समीकरण होगा। फिर अब ऑप्शन बी देखेंगे, बी में क्या है, x का क्या है, स्क्वायर है, और फिर प्लस में हमारा क्या मिलेगा, x मिलेगा, फिर 8 हो जाएगा। फिर ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये क्या है, फॉर्मूला है। तो अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो ये हो गया, और यहाँ पे प्लस एक्स प्लस 8 तो है। फिर ये जो है हमारा क्या हो गया, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये -16 हो जाएगा, ये -16 हो जाएगा। तो ये जो है एक्स स्क्वायर, ये इधर माइनस हो गया तो ये कट गया ना, ऐसे बराबर के इस साइड रहेगा तभी कट जाएगा, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो ये जो हमारा क्या है, दीर्घात समीकरण नहीं है। हम लोग को क्या चाहिए, दीर्घात समीकरण नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा, क्योंकि ये रैखिक समीकरण में आएगा ना। तो आप लोग को ऐसे पता चल जाएगा, आप थोड़ा सा भी हल कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो बराबर के इधर एक मिल जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर, दोनों बराबर है, इधर जाएगा कट जाएगा, थोड़ा सा भी में पता चल जाता है। लेकिन मैं डिटेल में बताने के लिए ये सब किया। फिर सी में देखिए, सी में क्या, ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर एक्स से गुना करेंगे हम लोग 2x से, तो 2x स्क्वायर होगा, लेकिन इधर एक ही है, तो अगर एक्स स्क्वायर आएगा तो एक ही होगा ना, ये घट जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा दीर्घात आ जाएगा। तो इसके लिए ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर दूसरा ऑप्शन डी देखेंगे। ऑप्शन डी में क्या है कि यहाँ क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, लेकिन इधर एक क्यूब है और इधर भी एक क्यूब है, तो जाएगा तो उधर उस साइड अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसको हम देख सकते हैं, अगर फॉर्मूला ए क्यूब बी क्यूब पे ए प्लस बी का होल क्यूब पे तोड़ते हैं तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 2a, कितना है, एक्स है, स्क्वायर हो जाएगा, और b कितना है, 2 है, प्लस 2 और x हो जाएगा, और इसका b का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा ये बराबर में हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4, ये ए प्लस बी का होल क्यूब है। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब तो हो गया, ये जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना, अगर इधर जाता है तो माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 x हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक फॉर्म मिला है, इसको जोड़ने घटाने पे कम ज्यादा आएगा, लेकिन हम लोग को इससे मतलब है। तो हमारा जो होगा आंसर, ये भी हमारा क्या होगा, दीर्घात होगा, दीर्घात होगा, यानी आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या है, ऑप्शन जो बी मिला था वो है। अगला क्वेश्चन है, दीर्घात सूत्र किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। तो आप लोग को पता है जो दीर्घात सूत्र है, जो सिद्धाचार्य थे वो क्या किए थे, दीर्घात सूत्र का वो प्रतिपादन किए थे, वही दिए थे। उसका अगला क्वेश्चन है, दीर्घात समीकरण का पूर्ण हल देने वाला गणितज्ञ, यानी जो पूर्ण हल, हम लोग को पता है दीर्घात सूत्र तीन टाइप से निकलता है, 3 प्रकार से निकलता है। पहला होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है सिद्धाचार्य, तीसरा होता है पूर्णवर्ग विधि। पूर्णवर्ग विधि का जो गणितज्ञ थे उसका नाम क्या था, अब्राहम बार। तो हम लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन सी जो होगा इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंड पहला वाला का सिद्धाचार्य, तो इसका आंसर ऑप्शन ए में है। तो आप लोग को ये दोनों याद होना चाहिए।
को अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 के समुच्चय हल, यानी इसका हल निकालना है। तो हल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 18 बराबर 0। अब हम लोग को पता है इसको गुना करते हैं और इसके गुना करने के बराबर हम लोग को ऐसे ये तोड़ना है कि ये गुना करने पे ये दोनों के बराबर आ जाए और जोड़ घटाव करने पे ये -9 ही रह जाए। तो अगर इसके इसके में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 18x स्क्वायर। अगर इसको इससे गुना करेंगे क्या होगा 18x स्क्वायर आएगा। तो हम लोग को इसको ऐसे तोड़ना है कि ये गुना करने पे इतना आ जाए ये दोनों को, और जोड़ना घटाने पे क्या आना चाहिए -9 आना चाहिए। तो हम लोग x स्क्वायर अगर और -3x कर देते हैं और प्लस में फिर माइनस में 6x कर सकते हैं ना, फिर 18 हो गया। अब देखिए गुना करेंगे तो 6 तिरका 18 हो जाएगा ना, x एक इधर एक इधर यहाँ पे है, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा 18x स्क्वायर, इसके बराबर हो गया। तो आप इसको अब इसमें से कॉमन निकालना है, क्या है x है, दोनों में x है ना, फिर यहाँ एक 2x है, एक निकल गया तो एक बच गया, फिर यहाँ पे 3 खाली बचा। फिर अब इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे माइनस ले लेंगे। क्यों, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा क्या है माइनस है ना, तो माइनस यहाँ पे x और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस कर हो जाएगा। तो आप लोग को ये कॉमन मिल गया, x -3 एक हो गया दोनों में है, फिर आपका एक हो गया x -6। अब इसका जो हल होगा आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, अगर x -3 बराबर 0 लिख सकते हैं ना, तो x बराबर 3 हो गया। फिर ऐसे x -6 बराबर 0 लिख सकते हैं, या x बराबर 6 लिख सकते हैं। तो हम लोग का दो हल हुआ, एक 3 और एक 6, यानी 3 और 6। अब ये देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो हम लोग को कोई ऑप्शन नहीं है जहां पे ये मिल रहा है, तो हम लोग का आंसर जो होगा डी होगा, क्योंकि ये इस ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तो आंसर हो जाएगा, आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर -2x -1 बराबर 0 का एक हल है। इसमें क्या करना है, हल देखना है। तो डायरेक्ट हम इसको क्या कर सकते हैं, ये दीर्घाती सूत्र है उस पे डायरेक्ट हम पुट करेंगे। तो a बराबर कितना है 3 है, b बराबर कितना है -2 है, और c बराबर कितना है -1 है। तो हम डायरेक्ट दीर्घाती फॉर्मूला क्या होता है उसको पुट करें, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बट्टा में 2a। अब देखिए b कितना है -2, और यहाँ पे एक प्लस ले लेंगे, फिर b स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 है, तो ये 4 हो जाएगा प्लस वाला, फिर -4 और a कितना है 3 है, और c कितना है -1 है। तो यहाँ पे 4ac बट्टा में हो जाएगा 2 गुने a कितना है 3 है, 6 हो जाएगा। फिर बराबर देके -2 प्लस, तो ये हमारा रूट के अंदर क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा -4 3 12 प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, बट्टा में 6 हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं -2, और ये कितना हो गया 16, प्लस में 16 हो जाएगा, 16 बटा में 6। अब हम लोग ये 16 जो है इसको कितना 4 लिख सकते हैं ना, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो प्लस में 4 बटा में 6। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, और यहाँ पे हो जाएगा 6, तो ये क्या हो गया 1/3, यानी तो हमारा मूल एक जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा 1/3। तो ऑप्शन में हम देखेंगे 1/3, तो इसमें कोई नहीं है।
तो हमारा प्लस वाला हम लोग निकाले, अभी एक बार माइनस रख के निकालेंगे। तो मान लीजिए हम फाइनल जो है यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो -2 और -4 बट्टा में 6 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, ये -6 बट्टा 6 यानी -1 हमारा एक हो जाएगा। ये ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि -1 हमारा ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9x² - 3 - 2 बराबर 0 का हल होगा। इसमें देखना है हल, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से इसका हल निकालेंगे। तो सबसे पहले a बराबर कितना है, a बराबर कितना है 9 है, b बराबर कितना है -3 है, और c बराबर कितना है -2 है। तो द्विघाती सूत्र हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या होता है b + (√b² - 4ac) और पूरा का ये पूरा रूट है यहाँ तक 2a। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान पुट करेंगे, तो b कितना है 9 है, प्लस वाला पहले ले लेंगे, b कितना है, b हमारा कितना है -3 है ना, 9 तो हमारा ये है, तो b कितना है -3 है, और हमारा फिर रूट हो जाएगा b² 3 का -3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 कितना है 4, a कितना है 9 है, और c कितना है -2 है। तो और बट्टा में हो जाएगा हमारा कितना 2, और a कितना है 9 है। अब देखिए यहाँ पे -3, ये कितना हो जाएगा रूट के अंदर में, यहाँ प्लस हो जाएगा 3 3 का 9, और फिर आ जाएगा आपका 9 चौका 36, 36 दूना 72, ये भी माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 72। फिर बट्टा में हो जाएगा 9 दूना 18, 18 हो सकता है ना। तो फिर अब क्या होगा माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे 9 और 72 81, तो 81 का कितना होगा वर्गमूल 9 हो जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा, फिर हो जाएगा 18। अब देखिए यहाँ प्लस ले लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 बट्टा में 18, यानी 1/2 होगा। तो 1/2 इस ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक माइनस रख देंगे। अगर -3 और -9 रखेंगे और बट्टा में 18, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, 12 और बट्टा में 18। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 6 से अगर काटते हैं तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12, 6 3 का 18, ये माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो सही आंसर होगा, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा 2 मूल वाले द्विघात समीकरण होंगे, या अल्फा और बीटा 2 मूल है, तो इसमें देखना है कि समीकरण होगा कौन सा समीकरण होगा। अब आप लोग को पता है ये जो है x - अल्फा बराबर हम 0 लिख सकते हैं ना, ये और ये 2, ये हम लोग का पता है क्या है गुणनखंड है, तो इसके बराबर हम लोग 0 लिख सकते हैं, इसके बराबर भी 0 लिख सकते हैं। तो अगर x - अल्फा बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। वैसे अगर x - बीटा बराबर 0 लिखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, अल्फा और बीटा का ये समीकरण सही होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए दिया है और अल्फा और बीटा दिया, लेकिन ए लगा दिया है, तो ये हम लोग का ये समीकरण में क्या है नहीं आता है। तो ये अल्फा बीटा अगर ये होगा तो नहीं होगा, तो फिर ऐसे भी ये दिया है ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन डी है वो भी नहीं होगा। तो अगर ऐसा कोई भी दिया है, आप लोग को पता है गुणनखंड में ये बराबर 0, तो इसके बराबर हम 0 लिख सकते हैं, इसके बराबर 0 लिख के हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन जो होगा हमारा वो कौन सा होगा, ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, समीकरण 2x² - 3x + 1 के एक मूल 1/2 है, तो दूसरा मूल क्या होगा, यानी अल्फा जो है वो हम लोग को दिया है 1/2,
तो हम लोग को पता है इसमें आप ऐसे निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा करके निकाल सकते हैं ना। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बट्टा में ए। तो एक आपका दिया है तो खाली बीटा निकालना है, तो माइनस बी बट्टा ए करना है। तो हम लोग को इसमें क्या है, ए कितना है 2 है, बी कितना है -3 है, सी कितना है 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा हम लोग का दिया हुआ है कितना 1/2 प्लस में बीटा माइनस बी माइनस और बी कितना है -3 बट्टा में क्या होता है ए कितना है 2 है, 2 दिया हुआ है ना यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको यार 1/, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये -3 और -3 यहाँ पे क्या है गुना है ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 और ये 1/2 आएगा तो इधर क्या हो जाएगा प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, b बराबर, और दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 दोनों में है, अब 3 - 1 2/2 बराबर 1 हो गया, यानी बीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 के बराबर होगा। तो हम ऑप्शन देखेंगे ए में क्या है 1 है, तो आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीर्घात बहुपद का शून्यक और दीर्घात समीकरण का मूल्य क्या है। तो हम लोग को पता है कि दीर्घात जो होता है बहुपद, उसका शून्यक क्या होता है, जिस मान पे वो बहुपद जो है वो शून्य हो जाता है, उसको क्या कहते हैं दीर्घात बहुपद का शून्यक कहते हैं। वैसे ही मूल जो होता है वो क्या होता है, मूल भी हम लोग का क्या होता है समीकरण बराबर 0, यानी जो दीर्घात समीकरण होता है अगर 0 के बराबर है तो उसका 2 मूल निकलता है। तो सेम बहुपद जो होता है और मूल जो दोनों जो होता है एक ही चीज होता है। तो हम लोग इसमें ऑप्शन में देखेंगे शून्यक और मूल भिन्न होता है, तो नहीं एक ही होता है। तो देखेंगे दूसरा ऑप्शन जो बी है, इसमें क्या है शून्यक और मूल एक ही होता है, यानी जो दीर्घात बहुपद का शून्यक जो होता है और मूल जो होता है वो दोनों एक ही चीज होता है। क्योंकि मूल में भी अगर हम जो शून्यक जो 2 वैल्यू निकलता है, जो मूल निकलता है, उसको अगर समीकरण में पुट करते हैं तो समीकरण क्या हो जाता है 0 के बराबर आता है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो आंसर बी ऑप्शन में सही होगा, यानी आंसर जो होगा बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है 2x² - 5x + 3 बराबर 0 के मूल्य निकाले जा सकते हैं। यानी ये जो हमारा समीकरण है दीर्घात समीकरण, इसका मूल्य कैसे निकाला जा सकता है, गुणनखंड विधि से नहीं, गुणांकों के अनुपात से, और इसमें कोई नहीं। तो हम लोग को पता है इसका हम लोग क्या गुणनखंड विधि से आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि मूल गुणनखंड विधि से हम लोग निकाल सकते हैं। आप लोग दिख रहा है इधर, तो ऑप्शन जो होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 3x² - 2√6 x + 2 का मूल होगा। असमान आभासी बराबर इसमें कोई नहीं, तो हम लोग को इसमें क्या निकालना है डी, यानी विविक्तर निकालना है। अगर डी निकालेंगे उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि वो समान है, आभासी है कि बराबर है। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे। डी बराबर क्या होता है हमारा b² - 4ac, यानी हम लोग को यहाँ पे कितना है, a कितना है 3 है, b कितना है -2√6 है, c कितना है 2 है। तो हम d निकालेंगे। d में क्या b² यानी b 2√6 का स्क्वायर -4, a कितना है 3 है, c कितना है 2 है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 दूना 4 और 6 का रूट में से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 चौका 24 हो जाएगा ना। इसका अगर स्क्वायर करेंगे 6 का रूट में से तो 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा 24 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 4 3 12 और ये 2 क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 4 3 12 और 12 दूना 24, ये भी 24 हो गया, यानी बराबर 0 हो गया। ये प्लस हो गया, ये माइनस 0 हो गया, यानी डी जो है क्या है 0 के बराबर है। तो जब 0 के बराबर होता है तो हम लोग को पता है क्या होता है, अगर b² - 4ac बराबर 0 हो
तो मूल जो होता है बराबर होता है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा सी, ये आंसर होगा। अगर वहीं पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा होता है 0 से तो क्या होता है, 2 हल होता है, यानी असमान होता है, 2 हल होता है, असमान होता है। अगर यहीं पे अगर 0 से छोटा हो यानी माइनस में हो तो आभासी होता है। ये तीन कंडीशन होता है, 3 प्राकृतिक होता है इसका मूल का। तो आप लोग को पता होना चाहिए। अगर आप लोग को पता नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जाके आप देख लीजिए। उसमें मैं जो बेसिक वाला इसका जो बेसिक है उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। तो उम्मीद करता हूं आज मैं जो कुछ भी बताया आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके बनाऊं आपके पास आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।